उठाओ। थैंक यू जीसस। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाएं हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाएं हम। खुशखबरी यीशु की यूं फैलाएं हम, अपनी अपनी आप सलीब उठाएं हम। यीशु फतेहमंद, यीशु सामने हो। यीशु फतेहमंद, यीशु सामने हो। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। खुदा बाप, आज तेरा वचन जितने लोग सुने तेरे जीवित नाम में बढ़ें, तेरा पाक रूप उन्हें छुए। खुदावन अजीब और अचंभी रीति के साथ हमारी अगुवाई कर मेरे सामर्थी परमेश्वर। धर्मी के पाँवों को तू, धर्मी के स्टेप्स को तू निर्धारित करता है खुदा बाप। जब धर्मी को लगता है कि तू साथ नहीं, तब भी तू उसके कदमों को निर्देश दे रहा होता है खुदा बाप। तेरे जीवित नाम में आज सब लोग जो इस वचन को सुने 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी कॉपी, अपने पेन्स अपने साथ रखें, क्योंकि आज से जो न्यायों की पुस्तक है उसकी स्टडी को आज से मैं स्टार्ट करूँगा, आपके साथ में उसे शेयर करूँगा। न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में, जिसे हम इंग्लिश में जजेस बोलते हैं, जो यहोशू के बाद आती है, क्योंकि मूसा की 5 पुस्तकों के बाद यहोशू की पुस्तक और उसके बाद न्यायों की पुस्तक आती है। मैं ये चाहता हूँ कि पुराने नियम की स्टडी साथ साथ हम इसलिए करें क्योंकि हमें परमेश्वर के प्लान का, उसके हार्ट का, परमेश्वर की जो विल है, उसकी प्लानिंग है, उसके दिल में, परमेश्वर के दिल में क्या है हमारे लिए, वो कैसे सोचता है, हमें ये मालूम हो। न्यायों की जो पुस्तक है ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1000 साल से लेकर 1375 साल के बीच में इस पुस्तक का जो समय है, इसका विवरण है, वो आता है। न्यायों की पुस्तक उस समय की बात है जब हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग मिरेकल्स को दिखाकर और फिरौन को दंड देकर, उसके पहलोठों को मारकर, बादल और आग के खंबे में से इजराइलियों की अगुवाई करके उसे मिस्र से निकाल लिया। जब उसे मिस्र से निकाल लिया तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनकी अगुवाई की और परमेश्वर ने अपनी व्यवस्थाएं मूसा को दी, अपने वचन उसको बताए, अपने तंबू को, अपने निवास स्थान को किस तरह से बनाना है वो मूसा को बताया और सिखाया। मूसा के द्वारा उसने एक तरह की कलीसियाओं की व्यवस्था कि किस तरह से उनको संभालना है, इसलिए उसने अलग अलग प्रधान 1000 पे, 50 पे, 100 पे ठहराए। लेकिन मूसा अपनी गलती के कारण कनान में प्रवेश न कर सका जब उसने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना, और यहोशू उसके स्थान पर खड़ा हुआ। फिर यहोशू अपने लोगों को कनान देश में लेके गया। यहोशू के द्वारा परमेश्वर ने उनको विजयी किया। बहुत सारे कनान के एरियाज़ इजराइलियों के हाथ में आ गए, लेकिन अभी तक बहुत सारे एरिया, बहुत सारी जगहें जिनका प्रभु ने वायदा किया था, वो इजराइलियों के हाथ में अभी तक नहीं आए थे। आए इसलिए नहीं थे, परमेश्वर चाहता था कि जिस तरह से तुम लोग मेरी आज्ञाओं को मानते थे और मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ, अब मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुम इसे मानते रहोगे या इसे मानना छोड़ दोगे। यहोशू जब 110 साल का होकर मर गया, ये स्टोरी आपको समझानी इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उस समय को समझ सकें जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, कि आपने
शुरू से लेकर आदम से लेकर नूह से लेकर फिर अब्राहम से लेकर फिर अब्राहम के बेटे यूसुफ, मतलब आगे उसकी जो संतान थी अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ के बाद जब बहुत से जन उसके पास चले गए और फिरौन में जाके रहने लगे, मिस्र में जाकर फिरौन के पास रहने लगे, तो वहाँ पर जब वो बढ़ गए तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें छुड़ाया। जब छुड़ाया तो व्यवस्था दी, व्यवस्था देने के बाद फिर यहोशू उठा। यहोशू 110 साल का होकर मर गया। ये उसके बाद की पुस्तक है न्यायियों। क्योंकि जब आप इस पुस्तक की स्टडी करना शुरू करेंगे आपको एक्यूरेटली मालूम होगा कि ये किस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो यीशु मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, 1000 से 1300 साल पहले की ये बीच की पुस्तक है। और इसमें परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? इसमें बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें ये मैसेज दिया है कि जब इज़राइली लोग मूसा की व्यवस्था जो परमेश्वर ने उसको दी थी उस पर चलते थे तो परमेश्वर उनको कनान देशों में लेके गया, परमेश्वर ने उन्हें बरकत दी। इस समय में जब ये न्यायियों की पुस्तक थी तो बाइबल कहती है कि इज़राइल में कोई भी राजा नहीं था। देयर वॉज नो किंग, ओनली न्यायी होते थे। और न्यायी कौन होते थे? न्यायी कुछ चुने हुए लोग होते थे जिन पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, जो लोगों का न्याय करते थे, लोगों की अगुवाई करते थे, जो लोगों की ओर से फाइट करते थे और परमेश्वर का आत्मा उन्हें जयवंत करता था। और इस न्यायियों की पुस्तक में वचन ये कहता है कि शाऊल जब तक राजा नहीं बना, क्योंकि शाऊल पहला राजा था बाइबल का, और वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर राजाओं की व्यवस्था अपनी प्रजा को नहीं देना चाहता था, लेकिन उसकी प्रजा ढीठ थी और वो लोगों की तरह चलना चाहती थी कि हमें भी एक राजा चाहिए जिस तरह लोगों का राजा है, क्योंकि हम दुनिया के अनुसार चलने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। तो ये पुस्तक शाऊल तक चली। शाऊल तक सिर्फ न्यायी लोग होते थे जिन पर परमेश्वर के चुने हुए लोग होते थे। पुराने नियम में इसलिए परमेश्वर ने कहा कि एक पर आत्मा उतरता था, वो अगुवाई करता था, इसलिए नए नियम में परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर डिलूंगा और सब लोग परमेश्वर के रास्तों की अगुवाई करेंगे, सब लोग सुसमाचारों को सुनाएंगे और मेरा काम करेंगे। अब जब तक शाऊल नहीं राजा बना तब तक ये पुस्तक चली। कहाँ से लेके? यहोशू के मरने से लेके शाऊल के राजा बनने तक ये पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक बनी, चली, न्यायी लोग चले। ये आपको समझाना जरूरी है ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से घुस जाए कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस समय जब न्यायियों की पुस्तक शुरू हुई, अभी तक कुछ कनान के देश, कुछ एरियाज अभी भी इजरायलियों के वश में परमेश्वर ने नहीं किए थे, उनकी कमियों के कारण। क्योंकि जब यहोशू मर गया और यहोशू के साथ की पीढ़ी मर गई, जिसने मूसा के मिरेकल्स को देखा था, प्रभु के मिरेकल्स को मूसा के द्वारा देखा था, जिसने बड़े अजीब और अचंभे कामों को देखा था, यरीहो की दीवारों को गिरते हुए देखा था, बड़े बड़े कामों को करते हुए परमेश्वर ने उनके बीच में उनको दिखाए थे। जब वो पीढ़ी भी मर गई तो बाइबल कहती है एक अगली पीढ़ी जब आई जो ना तो यहोवा को जानते थे ना ही उसके कामों को देखा था, और बाइबल कहती है वो फिर कर बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। और परमेश्वर ने कहा अब मैं वो एरियाज इनके हक में नहीं दूंगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं चलेंगे। अब यहां पर जब आप न्यायियों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो वचन ये कहता है, इसे मैं कल से यानी मंडे से स्टार्ट करूंगा वर्ड से। ओके, आज मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा वचन के बीच से। और वचन ये कहता है कि जब वो परमेश्वर के वचन पर चलते थे, अब उनका यहोशू नहीं था, अब उनका मूसा नहीं था, अब न्यायी लोग थे, तो परमेश्वर एक न्यायी को उठाता था। और वचन कहता है कि जब जब वो परमेश्वर के वचन पर चलते थे, परमेश्वर उनको ब्लेस करता था, परमेश्वर उनको सुरक्षित रखता था। लेकिन जब जब वो परमेश्वर के वचन से हट जाते थे, अगर आप न्यायियों की पुस्तक पढ़ें तो पहला न्यायी जब मरा तो लोग फिर परमेश्वर से हट गए, फिर वो शत्रुओं के हाथ के नीचे दब जाते थे, फिर वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, फिर परमेश्वर एक न्यायी खड़ा करता था, फिर वो न्यायी उनको व्यवस्था बताता था, उनके लिए लड़ता था।
और वो फिर परमेश्वर के पीछे चल पड़ते थे। जब वो न्यायी मर जाता था 70-80 साल के बाद, फिर वो देश फिर पाप में पड़ जाता था। तो न्यायियों की पुस्तक उस घटनाओं पर आधारित है। और बाइबल में ये भी लिखा है कि जब इजरायली लोग परमेश्वर के वचन से हटते थे, आप जानते हैं बाइबल में एक एक वचन जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दिए थे, जब हम न्यायियों 2 उसकी 1 से 5 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है